हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रमुख वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति, इसके अलावा हम प्रमुख संगीतज्ञों की भी बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 अंक आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तो अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है? तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित हैं? तो इनका आंसर है संगीत से। मतलब जो बेगम अख्तर हैं उनका संबंध संगीत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो शास्त्रीय गायन से संबंधित है कौन? वीजी जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमिलित है। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें ये जो जोड़ियां बनी हुई हैं इनमें हमें सही जोड़ी बताना है कि कौन सी है। तो आंसर है इसका इनमें से सभी। मतलब शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, देबू चौधरी का सितार से, और अमजद अली खां का संबंध किससे है? शरोद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो गजल गायकी से संबंधित कौन नहीं है? हीरा बाडोरकर जो है वो गजल गायकी से संबंधित नहीं है। पिनाज मसानी, मल्लिका पुखराज और बेगम अख्तर, ये तीनों जो हैं वो गजल गायकी से संबंधित महिलाएं हैं। और जो हीरा भाई वाडोरकर जो हैं ये गजल गायकी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध है वायलिन से। ठीक है, किससे संबंधित है? वायलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो आंसर इसका तिल्लाना। फ्रेंड्स, हमारे भारत में 2 प्रकार की संगीत शैली हैं। एक है हिंदुस्तानी संगीत शैली और दूसरी है कर्नाटक संगीत शैली। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली में आते हैं ध्रुपद आते हैं धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग और रस सागर, तराना, सरगम और ठुमरी, ये आते हैं हिंदुस्तानी संगीत शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र किसको माना जाता है? वीणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो पिनाज मसानी है उनका संबंध गजल गायकी से है। अगला क्वेश्चन है, यहूदी मैनुहीन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है वायलिन से। प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं कौन? यहूदी मैनुहीन। ये इनका जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ था, फिर इसके बाद ये यूके चले गए थे, वहाँ पर इन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंसर होगा इसका जाकिर हुसैन और हारमोनियम। यानी जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से नहीं है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। तो इस प्रकार से जोड़ियां बन जाएंगी कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा? तबला से। और बिस्मिल्ला खां किससे हो जाएंगे? शहनाई से। और अहमद अली खां हो जाएंगे सरोद वादक हो जाएंगे। और बिरजू महाराज जो हैं वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब जो था एक वो प्रसिद्ध वीणा वादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को सबसे अधिक कुशलता से बजाता था? तो आंसर है इसका नक्कारा। फ्रेंड्स, इसे हम नगाड़ा भी कहते हैं, नगाड़ा भी बोलते हैं। जो नक्कारा है इसे हम नगाड़ा नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो आंसर है इसका सितार। बिलायत खां सितार से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो है वो ध्रुपद। जो ध्रुपद है वो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित एक गायन शैली है। निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है? तो आंसर है इसका बांसुरी। गैल्वेनोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोफोन, ये साइंस से रिलेटेड यंत्र है, लेकिन जो बांसुरी है वो एक प्रमुख वाद्य यंत्र है संगीत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है?
तो सितार का जनक कहा जाता है किसी अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरू स्वामी पिल्लई किससे संबंधित है? तो नाद स्वरम से। किससे? नाद स्वरम से संबंधित है कौन? नीरू स्वामी पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, मतलब सितार किससे मिलकर बना है? तो सितार बना है बीना और तंबूरे से, मतलब बीना और तंबूरे को का जो मिश्रण है वो सितार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सिक्किम की लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है? तो ये है छपाई ब्रुंग। ठीक है, सिक्किम की एक लिम्बू समुदाय है, वहाँ का जो वाद्य यंत्र है, उनका जो वाद्य यंत्र है वो क्या है? छपाई ब्रुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो ये हमेशा प्रातः काल में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदंगम होता है? तो मृदंगम होता है दो मुंह वाले ढोल को हम मृदंगम बोलते हैं, मतलब जो दो मुंह वाला जो ढोल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मृदंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर इसका वायलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यागराज का नाम संबंधित है कर्नाटक संगीत से। ठीक है, किससे है? कर्नाटक संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? तो आंसर है इसका हारमोनियम, मतलब सरोद, वायलिन और गिटार इनमें तारों का उपयोग किया जाता है, लेकिन हारमोनियम में तारों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हारमोनियम अलग समूह का वाद्य यंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो आंसर है हीरा भाई वाडोरकर जो है वो गजल गायकी से संबंधित नहीं है। मल्लिका पुखराज, बेगम अख्तर और पिनाज मसानी ये तीनों जो हैं वो गजल गायकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, बड़े गुलाम अली साहब का जो संबंध है वो पटियाला घराना से है। बड़े गुलाम अली साहब संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है? तो उस वाद्य यंत्र वादक का नाम बताना है, तो उनका नाम है बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं कौन? बिस्मिल्लाह खां। उन्हें पद्मश्री से लेकर के और भारत रत्न तक दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है तबला से। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो आंसर है इसका सारंगी। फ्रेंड्स, सारंगी जो है वो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। सहनाई, तबला और सितार ये तीनों जो हैं वो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का हिस्सा है, मतलब इंडिया की और इस्लाम, मतलब इस्लामिक जो इंडो इस्लामिक जो उत्पत्ति है वो हुई है किससे? मतलब इंडो इस्लामिक से संबंधित जो वाद्य यंत्र है वो कौन है? सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो वीजी जोग है वायलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो बेगम अख्तर शास्त्रीय गजल और ठुमरी गायिका है। ठीक है, बेगम अख्तर शास्त्रीय गजल और ठुमरी गायिका है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो आंसर है इसका शास्त्रीय गायन में। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक हैं कौन? शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? मतलब जो शास्त्रीय संगीत है उसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो सामवेद में। ठीक है, सामवेद भारतीय संगीत का जो जनक है उसे क्या कहते हैं? सामवेद, मतलब सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? अलेगोजा। इकतारा, नौबत और ताशा ये तीनों हाथ से बजाए जाते हैं। मुंह से बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो कौन है? अलेगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, तो आंसर इसका लखनऊ घराना। आगरा घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना ये तीनों हिंदुस्तानी संगीत के घराने हैं, लेकिन लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। नेक्स्ट है किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में से एक नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा गया है? तो आंसर इसका मनमोहन भट्ट। मनमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। ठीक है, और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
इसके अलावा ग्रैमी पुरस्कार से पंडित रविशंकर और AR रहमान को भी पुरस्कार दिया जा चुका है, ग्रैमी पुरस्कार। ये याद रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार मनमोहन भट्ट, पंडित रविशंकर और AR रहमान इनको भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उमाकांत और रमाकांत गुंडेजा बंधु क्या हैं? तो यह एक ध्रुपद गायक है, मतलब दोनों भाई जो हैं वो ध्रुपद गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो आंसर इसका मनमोहन भट्ट ने। बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बीबी सुब्रमण्यम बजाते हैं वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? तो गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। नेक्स्ट है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो उमर खयाम को कहा जाता है गजलों का जनक। अगला क्वेश्चन है, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो घुमोट का जो रिलेशन है वो गोवा राज्य से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो आंसर है इसका अमजद अली खां। ये एक सरोद वादक है, ठीक है, सरोद और सितार दोनों में अंतर है। तो अमजद अली खां का संबंध सरोद से है, बाकी सब क्या है? सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो आंसर है इसका छपाई बुरुंग। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में निपुण थे। पंडित भीमसेन जोशी हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं वो एक हिंदुस्तानी संगीत के गायक हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन संबंधित हैं तो पॉप संगीत से। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें स्टार करें। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? तो वो कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक प्रसिद्ध बीड़ा वादक था। झाल, बिनाई, दमामा, मुरियो ये क्या है? तो ये कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। कहाँ के वाद्य यंत्र है? कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। कुमायूं जो है ये क्षेत्र पड़ता है कहाँ? उत्तराखंड में। कुमायूं उत्तराखंड का एक क्षेत्र है, वहाँ पर जो वाद्य यंत्र प्रचलित हैं वो कौन है? झाल, बिनाई, दमामा और मुरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो संत पुरंदर दास को। अगला क्वेश्चन है, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो स्वामी हरिदास ने गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? मतलब जिसमें तंत्र का उपयोग किया जाता है, मतलब किसी तार का उपयोग किया जाता है। तो आंसर है इसका मृदंगम। तबला, संतूर और शहनाई इनमें तंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो मृदंगम होता है उसमें तंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तो आंसर है इसका संवादिनी। मतलब इसमें वायु का उपयोग नहीं किया जाता। बाकी जो तीन हैं, रबाब, ताउस और स्वर मंडलम, इनमें वायु का उपयोग किया जाता है, लेकिन संवादिनी में वायु का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? तो राग दरबारी जो है वो हमेशा सुबह के समय गाया जाता है, मतलब प्रातः काल में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? तो वो कौन है? ग्वालियर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी वो क्या है? तो वो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत से रिलेटेड है, वो मतलब हिंदुस्तानी गायिका है, हिंदुस्तानी संगीत की गायिका है कौन? गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु वर्मा का संबंध है? तो पंडावनी शैली से। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया है? तो राग रागनियों का पहली बार विवेचन कहाँ किया गया है? तो नारद के संगीत मकरंद में। अगला क्वेश्चन है, कुदा हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आंसर है इसका पखावज। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, अल्लाह रखा तबला, बिलायत खां सितार और अमजद अली खां पखावज। तो आंसर है इसका अमजद अली खां पखावज। फ्रेंड्स, अमजद अली खां का संबंध जो है वो सरोद से है, पखावज से नहीं है। बाकी हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, अल्लाह रखा तबला से संबंधित हैं और बिलायत खां सितार से संबंधित है, और अमजद अली खां सरोद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो आंसर है इसका रोनू मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गुदई महाराज का संबंध किससे है? तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो आंसर है इसका गंगूबाई हंगल। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में,
और इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आपको एमपीपीएससी व्यापम क्रैक करने का एक मौका देता है। फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रेजेंट करता है चैंपियनशिप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे और जिसका एनालिसिस उसके नेक्स्ट डे होगा एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और फ्रेंड्स, याद रखिए, यदि आप टॉप 3 रैंक पर आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, टाइम को नोट कर लें और डेट को नोट कर लें। तो आपका एग्जाम टाइम होगा 10 AM to 12 PM और एनालिसिस इसका नेक्स्ट डे होगा। तो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहला टेस्ट 6 फरवरी को है, फिर 13 फरवरी को है, फिर 20 फरवरी को है और फिर 27 फेब को है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मौका मत जाने दीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा और उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे होगा। और यदि आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एग्जाम टाइम को ध्यान दें, यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम है 10 AM to 12 PM और उसी दिन डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे 5 PM to 7 PM। और टेस्ट का डेट क्या है? 26 फेब, 27 फेब और 28 फेब। यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 13 फेब से आपके टेस्ट शुरू होंगे और सेकेंड है 28 फेब और फिर है 27 फेब को। फ्रेंड्स, यदि आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मौका मिलेगा आपको फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। फ्रेंड्स, यह फ्री क्लास और प्लस क्लास में अंतर है, इस अंतर को भी समझ लेते हैं। यदि आप फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सिलेबस कवरेज मिलता है और कंप्लीट सिलेबस आपको प्लस कोर्स पे मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप फ्री क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन यदि आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। पर ध्यान रहे, 10% का डिस्काउंट तो लेना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नाउ, कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1, यहाँ पे डॉट का आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो बैच कोर्स हम लाए हैं वो है, पहला है एवियर्स बैच। तो एवियर्स बैच जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 जो क्लियर करना चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, प्योरली हिंदी मीडियम, 18 फरवरी से बैच शुरू हो गया है। यूज कोड राजा नंबर 1, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 फरवरी से यह बैच शुरू हुआ है और राजा नंबर 1 कोड यूज करके एमपी के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है एमपीपीएससी 2022 में क्लियर करने का तो आप ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच जो 10 मंथ्स का बैच होगा। स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से और कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। तो फ्रेंड्स, मौका हाथ से जाने मत दीजिए क्योंकि हम अपने डिस्काउंट को कम करने वाले हैं। अभी आपको डिस्काउंट 10% से अगले महीने 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मौका हाथ से ना जाने पाए क्योंकि हम 1 मार्च 2021 से अपने डिस्काउंट को कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 10% डिस्काउंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यूज कोड राजा नंबर 1, सब्सक्राइब टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।